This video is not intended to be offending someone. The views expressed are the personal opinions of individuals. मेरी मम्मी से जानते हैं उनका क्या ख्याल है डिप्रेशन के बारे में। आपके हिसाब से क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है। जब आप मानसिक तौर पर अपने आप को बिल्कुल अकेला मानते हैं, थका हुआ, टूटा हुआ, तनाव में, तो मेरे हिसाब से वही डिप्रेशन कहलाता है। और लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? इतना क्या उनके हो जाता है? मेरे हिसाब से सुसाइड करने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी लोग आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर लेते हैं, कभी प्रेम में असफल होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं, किसी को व्यापार में घाटा हो जाता है ना, या पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। तो डिप्रेशन और आत्महत्या के अलग अलग कारण हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका बेटा खुद डिप्रेशन में थोड़े दिन के लिए चला गया था, जैसे ही आपको पता है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर पाए? जब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा बेटा तनाव में है या डिप्रेशन में है, तो हम लगातार उससे बात करते थे और उसे ढांढस बंधाते थे कि बेटा तुम अकेले नहीं हो, और यदि तुम जैसे कोटा वो गया था और IIT नहीं क्रैक कर पाया, तो भी हमने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, और तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम हैं और अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो लगातार बात करने से मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकाला। मेरे को याद है हम लोग घूमने भी गए थे उसके रिजल्ट के बाद, ताकि उसको अच्छा लगे। एक ट्रिप हमने ऑर्गेनाइज की थी उसके लिए कि वो तनाव मुक्त महसूस करे अपने। जैसे आप तो प्रोफेसर हो, आपको पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन कई माँ बाप को तो ये भी नहीं पता होता है, कई लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो उसमें कौन उसकी हेल्प कर सकता है? ये डिप्रेशन से बाहर आने में केवल माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अच्छे शिक्षकों की भूमिका होती है, मित्रों की भूमिका होती है, और अपने आत्मीय जनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और अगर नहीं है उसके पास कोई ऐसा जिससे वो बात कर पाए, तो उसे परामर्श लेना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए। वही है, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए। तो ये सब उसे डिप्रेशन, सकारात्मक सोच की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए, महापुरुषों की जीवनियाँ वो पढ़ सकता है, जिससे उसको प्रेरणा मिले और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तो लोग से अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, लोग जज नहीं करते होंगे उन लोगों को? सॉरी? अगर हम लोग जैसे ही आपको कोई बताता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो कोई उसको जज नहीं करता होगा? उसके बिहेवियर से, उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि वो जैसे मैं युवा पीढ़ी के साथ काम करती हूँ, मैं मेरे आसपास युवा पीढ़ी बच्चे पढ़ते हैं, युवा होते बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे उनके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है उससे मैं महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गहरे जुड़ाव, मेरा बहुत अपने छात्रों के साथ गहरा जुड़ाव होता है, और मैं ये जान जाती हूँ कि ये बच्चे का व्यवहार कुछ तो सामान्य से हटकर ही बदला हुआ है। तो आप बताओ डिप्रेशन क्या होता है? मेरे ख्याल से डिप्रेशन एक मन का हमारा भाव है तो होता है, और डिप्रेशन दुख की स्थिति से बहुत अलग भाव है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद हम डिप्रेशन की स्थिति में उस समय पहुँचते हैं जब हमको लगता है कि हम अपने लोगों के बीच में अकेले हैं, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, या हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और दुख इससे अलग भाव है। इसलिए मैं मानती हूँ कि डिप्रेशन और दुख अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग। अब आप ये बताओ कि डिप्रेशन का हमारे को सिम्टम्स कैसे पता चलता है? डिप्रेशन, जो मैंने पहले कहा कि ये मनोभाव है, हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है वो अकेला महसूस, उसके चेहरे से हमको ये अनुमान लगाना चाहिए अपने हर सदस्य जिनके साथ हम रह रहे हैं कि वो कैसा मतलब फील कर रहे हैं, कि वो खुश हैं या फिर उनके चेहरे पे कुछ ऐसा भाव है जिससे वो अनमने हैं,
या फिर कुछ ऐसा, मतलब ये तो मैं कहना जरूर चाहूँगी कि कुछ ना कुछ भाव ये तो प्रकट होंगे ही आपके साथ रहने वालों में, और आप यदि आप आत्मीय रूप से यदि व्यक्ति से जुड़े हैं तो आप ज़रूर इस भाव को पहचान जाएंगे। और ये हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर आपको पता चल गया है तो? हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, जहाँ तक मेरा मानना है कि हम उसको अपने साथ बैठकर हम आपस में बात करें, उसके मनोभाव को समझें, उसको ये सांत्वना दें, ये हम अपना प्रयास करें कि वो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं लेकिन हमको उससे आगे निकलना पड़ता है, उसको उस कठिनाइयों से संभल कर हम आगे के अपने रास्ते पर आगे जा सकते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास कोई ऐसा होता है, तो अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसा जिससे आप बात कर सको, जो आपको समझे, जो आपको जज ना करे, तब आप क्या करोगे? मेरा ये भी कहना है इसमें सृष्टि कि मतलब जो व्यक्ति, माफ़ करना मैंने बच्चे शब्द यूज किया, जो बच्चे या जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है और उसके पास कोई ऐसा है ही नहीं जिससे वो बात कर सके, तब आप क्या करोगे? तब मैं ये सलाह देना चाहूँगी, या मेरा ये सोचना भी है कि जब वो व्यक्ति कोई अकेला है तो उसको ज़रूर ये हिम्मत करके मनोचिकित्सक के पास बिना घबराए जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। और ये एक टैबू जिसको बोल सकते हैं हम, तो ये लोगों से कैसे हम वो करें कि वो उसको पागल ना बोले, या उसकी कैसे हम एक वातावरण बना सकते हैं उसके चारों ओर, ताकि वो खुद ही ये कदम उठा पाए कि वो जाए डॉक्टर के पास या बात करे? देखिए, डिप्रेशन और पागलपन दो अलग अलग स्थितियां हैं, और हमको ये, यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो मनोचिकित्सक के पास तो दोनों ही जाते हैं, लेकिन दोनों का ही जो दोनों के लिए इलाज होता है वो उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। और ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी अकेला है, उसके दोस्त होंगे, आस पड़ोस के भी लोग होंगे, घर का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर होगा जो उसकी मदद करेगा। तो ये एक वातावरण हम कैसे बना सकते हैं? ये वातावरण हमको ऐसे निर्मित करना चाहिए कि हम उसको प्यार से, आपस में स्नेह से उसकी बातें सुने। यदि वो कुछ बोल भी रहा है तो थोड़ा हम अपना सब्र करके हम उस बात को सुने और हम उस पर फिर बात। टेंशन, अगर माइंड में कोई टेंशन लेता है या फिर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये बीमारी हो जाती है। ये दिखता बहुत सिंपल है लेकिन है बहुत बड़ी बीमारी। इसके लक्षण भी बहुत सारे हैं जो लोगों में धीरे धीरे दिखने लगता है। बताओ कुछ लक्षण। जैसे उसके सिम्टम ऐसे हैं कि जैसे उसको दुख लगेगा, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगेगा, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर घर में कोई खुशी भी है, किसी का बर्थडे है या कोई फेस्टिवल आ रहा है, बट उसके मन में, उसके दिमाग में किसी बात की खुशी उसको नहीं होगी। लोग कितना भी खुश होंगे वो दिखाएगा पर अंदर से वो फील नहीं कर पाता है। और एक और सिम्टम इसके हैं, जैसे उसको नींद नहीं आती। नींद ना आने से उसको रात भर वही माइंड में चलने की वजह से वो पूरा दिन उसी बात को सोचते सोचते रह जाता है, जिससे वो इस बीमारी का और ज्यादा शिकार होता जाता है और उसको प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। तो आपको लगता है किसी से बात करने से ये ठीक हो सकता है? हाँ, अगर वो अपनी टेंशन किसी से शेयर करता है तो हो सकता है उसका टेंशन थोड़ा कम हो जाए। लेकिन फैमिली का तो इसमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन इसमें डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि उसके बिना वो ठीक नहीं हो सकता है। मैं ये पूछने वाली थी आपसे। कि डॉक्टर जो चीजें बताते हैं या मेडिसिन देते हैं या कुछ तरीका काउंसलिंग का उनका होता है वो ज्यादा उसको बेटर फील करा सकते हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय में वो बहुत चिड़चिड़ापन भी महसूस कर सकता है। तो उससे क्या होता है, लोग उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन अगर वो दूर भागेंगे तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, और जैसे लोग पागल बोलते हैं और जो ये सब होता है, तब वो उसको कैसे, उससे मतलब लोगों को कैसे जागरूक करें कि ये सब नहीं है, एक टैबू नहीं है करके? इसके लिए तो लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा, और लोगों को सोच बदलना इतना आसान है नहीं क्योंकि आप सबकी सोच नहीं बदल सकते हैं। लोग समझते हैं कि अरे यार ये तो
जब कोई बात करो तो ये ऐसे रिएक्ट करता है, हाँ, या फिर ऐसे हाँ, सोचने लगता है, इससे बात ही सही मत बात है, करो। हाँ। तो उससे क्या होता है कि वो और प्रॉब्लम में रहता है, लेकिन वो प्रॉब्लम और नहीं शेयर कर पाता क्योंकि उसको हाँ, डर हो जाता है हाँ, कि अगर मैं इससे बोलूंगा कि तो लोग ये तो क्या मेरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे। बहुत सी चीजें वो ऐसी फील करता है जिससे वो बताना चाहता है, लेकिन वो ये सोचता है ये मैं बोलूंगा तो वो आदमी मेरे बारे में क्या हाँ, सोचेगा। हाँ, इससे लोग वो अपनी फीलिंग बता नहीं पाता। अब पागलपन इसको नहीं कह सकते हैं, हाँ। क्योंकि ये पागलपन नहीं है, हाँ। वो लोगों की सोच पे निर्धारित है कि उसके बारे में। आप बताओ कुछ अपने बारे में। मेरा नाम लिंकी गर्ग है, मैं एक हाउस मेकर हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे से। आपके हिसाब से डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक तरह की सोच है ना, सोच है। कुछ लोग क्या है, छोटी सी छोटी चीज़ों को बहुत गहराई तक ले लेते हैं, है ना, और कुछ लोग डिप्रेशन को आने ही नहीं देते। डिप्रेशन एक्चुअली बहुत ही गलत चीज़ है डिप्रेशन, और वो आज की जो पीढ़ी है उसमें ज़्यादा आती है डिप्रेशन, क्योंकि उनको एक्चुअली गलत जो है अपन ही शिक्षा देते हैं। डिप्रेशन आने का मेन कारण है जो अपन बच्चों को जो शुरू से सिखाते हैं कि नहीं तुमको सिर्फ आगे बढ़, वो चीज़ गलत है। अपन को क्या सिखाना है कि अगर अपन किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन अपन को उसको मैनेज करके चलना है, तो डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन क्या है, कुछ लोग क्या है बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग क्या है फांसी लगा लेते हैं, कुछ जहर खा लेते हैं छोटी छोटी बातों में, तो ये सब गलत चीज़ें हैं ये सब। तो आपके हिसाब से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर आपके 3 बच्चे हैं तो अगर कोई इससे गुजर रहा है तब आप क्या कर सकते हो? मैं तो अपने बच्चों को मेंटली बचपन से तैयार करूँगी इस चीज़ के लिए कि बेटा अगर कामयाबी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर भगवान ने जन्म दिया है ना तो रोटी देगा ही। और दूसरी बात, क्योंकि कर्म करना अपना फर्ज है, लेकिन फल ऊपर वाले के ऊपर। हाँ, कर्महीन नहीं होना है, कर्म करना है, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले के ऊपर। सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को हो रहा है तो कैसे पता चलता है कि ये डिप्रेस्ड है? आजकल के टाइम में एक तो पता चलता ही नहीं, कारण क्योंकि सब बच्चे अकेले अकेले रहते हैं, और क्या है आज कोई भी पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे से कुछ पूछ सके कि बेटा आपने क्या बीत रहा है, क्योंकि हर आदमी या तो मोबाइल या जॉब, है ना, 2 चीज़ काम है उनका, तो किसी को अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि बच्चे कहाँ किस लाइन पे जा रहे हैं। तो जब बच्चे को अपन ध्यान ही नहीं दिए कि बच्चा तो उतना आगे बढ़ जाता है, तो आज सोल्यूशन समझ नहीं आता। सोल्यूशन समझ नहीं आता। तो इसीलिए उन लोग आज जो सुसाइड जहर खाना इसीलिए। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन उसका ये है कि अपन को क्या है थोड़ा सा टाइम बच्चों को दे, और सबसे बड़े मतलब पेरेंट्स ही होते हैं बच्चों के दोस्त, जो उनकी हर एक्टिविटी को पहचान सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जो उनकी सही जो एक्टिविटी है उसको पहचाने। मेन है पेरेंट्स अगर उनकी एक्टिविटी को देखेंगे तो वो पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा पहले कैसा था आज कैसा है। तो उसको हम पूछेंगे कि बेटा कि आप क्या प्रॉब्लम है हमको बताओ, और कोई भी अगर आपसे बड़ी से बड़ी गलती भी हो गई है तो आप उनको बताओ, क्योंकि मनुष्य जन्म ऐसे तो मिला नहीं है ना। उसको अपन को अगर कोई गलती अगर कर भी चुका है तो हमको समझाना है। तो ये जो आप बात बोल रहे हो, ये पढ़े लिखे माँ बाप ही अपने बच्चों को बोल पाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन लोग को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, यही तो गलती है ना अपनी। अपन क्या सोचते हैं कि पढ़े लिखे ही लोग जानते हैं, ऐसा नहीं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो ज़्यादा बच्चों को ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमेशा घर में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। और क्या है आज क्या हो गया, एक बच्चे हो गए सब, तो क्या है किसी को पता ही नहीं है
पहले क्या था, एक दूसरे को भाई बहन सब बताते थे, है ना, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आज बता ही नहीं सकते। तो इसका मेन सॉल्यूशन है पेरेंट्स। और अपने को, बच्चे को हमेशा यही समझाना है, कुछ नहीं करना है। अगर अपन को कामयाबी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। आपसे जब मैं सॉल्यूशन पूछी तो आपके दिमाग में डॉक्टर क्यों नहीं आया? नहीं, डॉक्टर नहीं है उसका कारण। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर आपके बारे में क्या जानेगा ये बताइए तो। डॉक्टर क्यों? डिप्रेशन का कारण क्या है? आपको या तो कोई आपके साथ पढ़ाई में, या फिर हर एज में अलग अलग है। बचपन है उसमें पढ़ाई, फिर आपको जब आप बड़े हो गए तो आपको नौकरी, फिर आपको इधर जब आपको लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको अगर अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना है। अच्छा, अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला तो भी वो आपके पेरेंट्स ही आपको समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो। इसीलिए मेरे हिसाब से डॉक्टर का कोई इसमें रोल नहीं, मेरे हिसाब से। लोगों की मैं नहीं बता सकती, अपना बता। आपके आप कैसा एक वातावरण अपने चारों ओर बना सकते हैं कि आपके बच्चे आपसे आके बात करें? नहीं तो बचपन से अपन को बच्चे से ये बताना है कि बेटा अपन आपको, हमको डर नहीं बच्चे के अंदर डालना। जैसे बच्चा है, बचपन में ही है, नंबर कम लाया, तो अपन को बच्चे को ये नहीं बोलना है कि तुमने ऐसा कर दिया वैसा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने मेहनत की, आप अगली बार और मेहनत करो, है ना। ये अपन को बताना है। तो वातावरण, और फिर बच्चे को हर टाइम डांटना, हर चीज़ में। हर कोई गलती हो गई, जैसे बच्चे से कोई चीज़ गिर ही गई तो अपन बोलेंगे अरे तुमने ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं बेटा, तुमको तो नहीं लग गई, ये बोलना। तो फिर बच्चा आपका अपना हो जाएगा बचपन से। तब वो आपको एक एक बात बताए। थैंक यू। ओके।